श्री राम। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, संस्कार, मर्यादा और धर्म आदि काल से ही हमारे भारत में संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म की मर्यादा आदि ऋषि मुनियों की ने एक नींव के पत्थर लगाए थे, जो भारत में मर्यादा और भारत के अंदर अनेक तरह से खोज की गई, विज्ञानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा खोज भी की गई, अध्ययन किया गया। भारत में आज से कई सैकड़ों वर्ष पहले भारत सभी विश्व का एक गुरु था। गुरु इसलिए था, भारत के अंदर अनेक तरह की सुविधा आदि, 12 प्रकार की वायु, 6 प्रकार की ऋतु और खान पान में सक्षम वैष्णव खान पान आदि, ऐसे हमारे भारत के अंदर ऋषि मुनियों ने नींव के पत्थर रखे, जो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म और मर्यादा आदि की नींव के एक पत्थर ऋषि मुनियों ने रखे। कहते हैं आदि काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे हर मानव के लिए जन्म से लेकर के माता के गर्भ से लेकर के 16 संस्कारों की एक स्थापना करी। माता के गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक के बीच में 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों में माता के गर्भ में भी संस्कार ऋषि मुनियों ने बताया है। उनमें हमें प्रमाण एक उदाहरण देते हैं, जैसे प्रहलाद भक्त की माता ने नारद मुनि से भक्तों की कथा सुनी, तो इसलिए उसके प्रहलाद की माता के गर्भ में प्रहलाद बच्चा होने के कारण से उस समय भी उनके संस्कार भक्ति के हुए। सुखदेव मुनि ने ज्ञानवीर की गाथा अपनी माता के गर्भ से सुखदेव मुनि ने वेदव्यास जी से सुनी, तो वे ज्ञानवीर हुए। ऐसे कई सूरवीरों की गाथा भी आती है, अनेक हजारों कथा है। इसलिए माता के गर्भ से संस्कार, संस्कृति, सभ्यता आदि जो भी प्रभाव पड़ता है, माता अगर अच्छे शब्द बोलेगी तो उनका बच्चा भी अच्छे सात्विक भाव से, माता रहेगी तो उनका बच्चा भी सात्विक भाव से जन्म लेगा, सात्विकता रहेगी उनके बालक की। और माता अगर चिड़चिड़ा, खाऊं बांटूं ऐसे करती रहेगी, उनका बालक भी वैसा ही चिड़चिड़ा वे देखते भी हैं। माता के लगभग प्रभाव पड़ता है माता के गर्भ में, तो ऋषि मुनियों की शोध है। माता के जो पहला संस्कार है माता के गर्भ में, वह संस्कार बहुत ही एक नींव है। उससे लेकर के माता जन्म से लेकर के 10-12 साल तक माता पिता उन बच्चे को संस्कार देते हैं, संस्कृति, सभ्यता आदि बताते हैं। वह बच्चा कभी टिकने वाला और संस्कृति से अलग होने वाला नहीं होता। बोलचाल की भाषा में अच्छी भाषा बताई, जन्म गर्भ से लेकर के सात्विक भाव, सात्विक स्वभाव, सात्विक भोजन खाना, जैसी माता खाएगी भोजन सात्विक, वैसा ही बच्चा खाएगा आगे। कहने का अर्थ है, पहला संस्कार माता के गर्भ से शुरू होता है। उसके बाद में बच्चा जब बोलने सीखता है तो बोलने की भाषा माता सिखाती है, अच्छे शब्दों को, अच्छे संस्कारों को। इसलिए माता ही पहला गुरु मानते हैं ऋषि मुनि। कहते हैं माता पहला गर्भ से लेकर के जन्म, तो संस्कार से संस्कृति, सभ्यता आदि आदि अनेक तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने नींव के पत्थर बांधे और एक भाषा भी बोली है,
जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रही वांदनी मति गवाऊ नूर। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे वांदनी मति गवाऊ नूर। जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो अज्ञानियों को ज्ञान हरण करके और उनको ज्ञानवान बनाए। जननी जने तो संत जन के दातारों को जन्म दे, जो गरीबों को देवे, जैसे कोई अविलाओं को, गरीबों को, दीन दुखियों को देवे। जननी जने तो संत जन का दातार का सूरवीर को जन्म दे, जो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। इसलिए चेतावनी दी है। कहते हैं लक्ष्मी जननी भी लक्ष्मी होती है, जो कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई और 9 कन्या 9 ऋषियों के साथ उसने शादी करी। अत्रि ऋषि जो अनसुईया थी, उनको अत्रि ऋषि के साथ शादी करी। अत्रि ऋषि की अनसुईया की गाथा सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालिक बना देते थे, 6 महीने कोई बालक। ये गाथा सुनते हैं। ये कौन थी? अनसुईया, अत्रि ऋषि। और अनसुईया किसकी पुत्री थी? कर्दम ऋषि की। 9 कन्या एक वशिष्ठ जी को कन्या दी, वशिष्ठ जी के साथ शादी करी। और एक भृगु ऋषि आदि आदि करके 9 ऋषियों के साथ उस 9 कन्याओं को शादी करी। तो वह लक्ष्मी थी। महिला लक्ष्मी भी होती है, जननी होती है, सावित्री के समान और लक्ष्मी के समान और पार्वती के समान ये गुण स्त्री में होते हैं। इसलिए जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे वादनी मति गवाऊ नूर। तो पुराने समय में ऋषि घर गृहस्थी होते। कर्दम ऋषि की कथा आती है। 9 कर्दम ऋषि की कन्या हुई, 9 ऋषियों के साथ में शादी करी। और आजकल आश्रमधारी जो ब्रह्मचारी है वो थोड़ी गुमराह करते हैं, परंतु गुमराह करने की ब्रह्मचारी भी संत विद्वान ऋषि मुनि हो सकता है और घर गृहस्थी भी हो सकता है। जैसे घर गृहस्थों की संख्या अधिक है और ब्रह्मचारियों की संख्या अंगुलियों पर गिन सकते हैं। इसलिए जो त्याग करने वाले होते हैं, सुखदेव मुनि की गाथा सुनते हैं, त्यागी था, फिर भी राजा जनक से उपदेश दिया और राजा जनक में उपदेश दिया। उस समय उसकी संख्या हुई कि इनके बालक है, बालिकाएं है, राज्य करता है। उस संख्या को भी राजा जनक ने उसका निवारण किया। कहने का अर्थ है जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि आदि की साधना में लगता है, वह बाहर चित्त की वृत्तियों को रोक करके एकाग्र होकर के जो तीनों योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि में इसमें साधना करता है, चाहे घर गृहस्थी हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सभी सक्षम हो सकते हैं। इसलिए जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे वादनी मति गवाहो नूर। बिना जो लुटेरा हो, उग्रवाद हो, जो शराब पी के रोजाना लड़ाई झगड़े करने वाला हो, ऐसे को जन्म क्यों देती है? ऐसे संतों ने एक संबोधन और चेतावनी दी है। परंतु कहने का अर्थ है हमारे जो संस्कार है, माता से लेकर के जन्म से लेकर के बोलचाल की भाषा में अच्छी शब्द सिखाए। हमारे ऋषि मुनियों ने दोनों होठ भिड़े वही शब्द अपनाए थे आदि काल में। दोनों होठ कौन से शब्दों से भिड़ते हैं? पै फै बे भे मैं। पिताजी कहने से दोनों होठ भिड़ते हैं, बाबा कहने से दोनों होठ भिड़ते हैं, मामा कहने से दोनों होठ भिड़ते हैं, मामा जी, दादी आदि आदि ये शब्द ऋषि मुनियों ने अपनाए थे। क्योंकि अंग्रेजों की तो भाषा ऐसी है, जैसे कई भाषा ऐसी है, चिड़िए जैसा मुँह, बाणे बाणे पर ही दोनों होठ भिड़ते ही नहीं और चिड़िए जैसी भाषा बोलते हैं। उनका हमारे भारतीय संस्कृति में जो शब्दों का
जो प्रयोग किया है, एक एक शब्द को प्रयोग इसलिए किया है, उनका कोई अर्थ के बिना कोई शब्द को प्रयोग नहीं किया। और दूसरे देशों में तो क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो तो अपने हिसाब से बोलते हैं, और हमारे भारत में उनको अपना लिया, जो उनके डिक्शनरी और शब्दकोश में उनकी अर्थ किया जाए तो वह शर्मनाक भी है और कहने के योग्य भी नहीं है उस वैसा। और फिर भी हमारे भारत में अपनाते हैं। क्यों? कई अंग्रेजी पढ़ने वाले, कई कहते हैं अंग्रेजी जानता है वह, तो अरे क्या जानते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो कईयों ने जानवरों के नाम बच्चों के रख रखे हैं, ऐसा सुनने में आए। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले ध्यान नहीं देंगे, तो वो ध्यान देते हैं तो उनको मालूम होता है कि अंग्रेजी की डिक्शनरी वह पढ़े, तो क्या उनको मालूम नहीं होता है, पर तो वो पढ़ते ही नहीं है। वो खुशी में लग गए, कोई नौकरी में बस लग गए, उनको भारतीय संस्कृति संस्कार आए या नहीं आए, वो तो कहता है यही है जो कुछ है। अरे ये नहीं है, ये तो जीविका के लिए उपाय है, पेट पूर्ति का उपाय है। संस्कार संस्कृति अलग है, समाज को कर्णधार होना अलग है, देश राष्ट्र की सेवा करना अलग है। ये कोई नौकरी है, ये तो पेट पूर्ति के लिए, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, वह पेट पूर्ति के लिए होती है। और वो डिग्रियां, श्री राम नाम सत्य होता है, उसमें राम नाम सत्य में डिग्रियां भी होती है, वहाँ आगे कहाँ परलोक में काम आती है, यहाँ काम आने वाली ये पेट पूर्ति के एक उपाय है। इनके घमंड में संस्कार संस्कृति को भूल गई और अपने बालकों को भी नहीं देते, दूसरों को देना कहीं रहा, अपने बालक भी संस्कार संस्कृति से वंचित रहते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लापरवाह होते हैं, या लापरवाह उनके बालक बालिकाएं क्यों होते हैं, वो तो उनको देखना चाहिए। परंतु आज पढ़े लिखे होंगे तो लापरवाही बालक बालिकाएं नहीं होनी चाहिए, यही है। परंतु उनके परसेंटों में उनके भी होते हैं। इसलिए संस्कार संस्कृति आदि हमारे भारत में